Today we will try to discuss ornamentation of the shell Brachiopoda. We have discussed what is Brachiopoda. Simply, when we go through the ornamentation of this shell, as you know, this shell is composed of calcareous material and chitinous material, which have been derived from the limestones, or we can say this material is the reason of our limestones which are present in the earth's crust. The shell is generally ornamented with feeble or strong radiating ribs or concentric striates. As you know, small lines which are known as striates, but these are the ribs you see here in this diagram. The shell sometimes possesses smaller or lower spines. Sometimes spines are present in the shell, as you may have seen. These spines are knobs on the surface of the shell. Also, the study shows, as per the study, it has been observed that the animal which are within the shell, or the shell of the animal, shows that low metabolic rates and weak respiratory system of the animal which lives inside the shell. There is a depression or sinus. There is a depression or sinus in the shell, or we can say in the pedicle wall or ventral wall, and a corresponding ridge or fold in the dorsal wall or the brachial wall. Study of shell shows that the animal lives in cold water and in low light or dark light. So this is the ornamentation of shell Brachiopoda, as you know. क्योंकि इस बारे में आप पहले ही जानते हैं कि ब्राचियोपोडा के जो शेल होते हैं, इसमें दो वाल्व्स होते हैं और एक वाल्व, दोनों वाल्व जो बल्जड होते हैं दोनों साइड, एक साइड से, और ईच वाल्व जो है एक साइड से बल्जड होता है और एक साइड से कोन शेप्ड होता है, या दूसरे लफ्जों में हम कनकेव कहेंगे और कन्वेक्स पार्ट कहेंगे, जो मैंने बताया आपको। दूसरा पार्ट भी जो है कनकेव और कन्वेक्स शक्ल में होता है। इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व अच्छी तरह से करेंगे इन शेल्स को, स्पेशली जब हम बात करेंगे ब्राचियोपोडा शेल्स की, दोनों शेल्स जो दोनों पार्ट्स या दोनों जो वाल्व्स शेल्स के हैं कैल्केरियस मटेरियल या चिटेनस मटेरियल के बने होते हैं। स्पेशली इट इज अ मटेरियल ऑफ लाइमस्टोन। शेल की जब हम जनरली बात करेंगे, इसकी जो ऑर्नामेंटेशन है, सजावट एक तरह की है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेडिएटिंग रिब्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ये होते हैं, जब सरफेस को टच करते हैं वो हम फील करते हैं रेडिएटिंग रिब्स, as you may have seen in the rivers which are around our villages or towns। उनमें हमने देखा होगा, आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो एनिमल्स के छोटे जो शेल्स रेत में से निकलते हैं, ऑलमोस्ट जिस तरह उनके ऊपर वो रिब्स होते हैं, इसी तरह इन शेल्स जो हमारे ब्राचियोपोडा के शेल्स हैं, इनसे मिलती जुलती है। तो जब हम बात करेंगे शेल्स जो है, इनके ऊपर नॉब्स भी होते हैं। जब हम इनके सरफेस को टच करते हैं तो हमें वो महसूस होते हैं कि नॉब्स किस तरह के होते हैं, या जिनको हम स्पाइन्स भी कहते हैं।
और ये भी खास बात है कि इस शेल को स्टडी करने के बाद जिन लोगों ने इनकी स्टडी की है और एज पर देयर एक्सपीरियंस के मुताबिक उन्होंने ये चीज़ जान ली है कि इन जानवरों की जो इन शेल्स के अंदर जिंदगी गुजारते हैं या जिस जानवर के ऊपर ये शेल होते हैं उन जानवरों का जो मेटाबॉलिक रेट्स जो होती है वो बहुत ही कम होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उनका जो बहुत ही कम वीक होता है, कमजोर होता है। इन शेल्स में एक खास बात है, जब हम बात करेंगे इस शेल जिसको हम डार्सल वालों या ब्रेशियल वालों कहते हैं, एक तरह का फोल्ड होता है इस तरह का ऊपर इस शेल में, डार्सल वालों में, जिसको हम फोल्ड कहते हैं या रिज कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कून शेप्ड होगा, लेकिन यहां ऊपर से बल्जड होगा, डूम लाइक, जस्ट लाइक डूम। वाइल एज इसी शेल का जो दूसरा वालो है जिसको पेडिकल वालो हम कहते हैं, इसमें एक सल्कस जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं या कून कहते हैं, जस्ट लाइक दिस कून होगा, लेकिन यहां पे इस तरह रिज होगा और यहाँ पे डिप्रेशन होगी, कून होगा, सल्कस होगा जिसको हम सल्कस भी कहते हैं, यहाँ पे इसको फोल्ड भी कहते हैं। सो ये जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पे डिप्रेशन होती है और यहाँ पे कून होता है। इस तरह एक ओपनिंग, एक स्पेस सी अंदर रह जाती है इन शेल्स के बीच में। क्योंकि ये भी स्टडी के दौरान देखा गया है कि ये जो एनिमल इस शेल के अंदर मौजूद होता है ये ज्यादातर सर्द पानी में रहता है और बहुत ही कम रोशनी में रहता है। तो ये चीजें इसमें ऑब्जर्व की गई है while studying the shells of these brachiopods। We were discussing the ornamentation में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ पे जो मैं भूल ही गया था, ग्रोथ लाइन्स, छोटे छोटे लाइन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, उनको ग्रोथ लाइन्स जो बाद में रिब्स के साथ मेल खाते हैं। खास चीज़ें यहाँ पे ग्रोथ लाइन्स, रिब्स ऑर्नामेंटेशन में, सल्कस जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, फोल्ड जिसको हम रिज भी कहते हैं, और ये खास बातें हैं ऑर्नामेंटेशन में, ज़्यादातर इसमें नहीं है। थोड़ी सी जानकारी है इस ब्रैचियोपोडा शेल के ऑर्नामेंटेशन के बारे में, मैंने इसलिए इसको अलग सा डिस्कस किया है ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ सके। बहुत ही छोटा सा क्लास है इसके लिए ले लिया हमने, और इंफॉर्मेशन भी इतनी मेरे ख्याल में इस स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी है।